में आए हैं वो इमरान खान को गिरफ्तार करना रह गया है। लेकिन इमरान खान को गिरफ्तार करना क्यों है? इसलिए कि इमरान खान पाकिस्तान के अवाम की आज़ादी का इस्तारा है। इमरान खान पाकिस्तान के अवाम की आज़ादी की अलामत है। पाकिस्तान के अवाम के इक़्तिदार आला और मुक़्तदर आला होने की गवाही अगर पाकिस्तान में आज कोई एक शख्स है तो वो इमरान खान है। इसलिए उसकी हिरासत ज़रूरी है, इसलिए उसको पकड़ना ज़रूरी है। इसलिए आपने देखा कि एक ऐसी खातून जिसने ज़िंदगी में कभी काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ा, वो एजेंडा देती है हुकूमत को बैठ के। कल के इंटरव्यू में आप देखें, उस खातून ने कहा इमरान खान को गिरफ़्तार करना ज़रूरी है। और पूरी PMLN, पूरी पीपल्स पार्टी और PDM की दीगर जमातें उस खातून ने हाईजैक कर लीं और वो एजेंडा बताती है और उसके ऊपर ये सारे लोग काम करते हैं। मुझे बहुत इंतज़ार है, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि नून लीग में, पीपल्स पार्टी में, बाकी जमातों में वो लोग जो सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, जो कि मरियम नवाज़ की तरह एक बाहर से आके पार्टियों पे काबज़ नहीं होंगे, जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर हैं, वो अपनी आवाज़ अलहदा रखेंगे। वो मज़म्मत करेंगे जो आज ज़मान पाक में हुआ, जहाँ चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया। इमरान खान की अहलिया एक ख़ातून यहाँ पर ज़मान पाक में मौजूद थी, उनके साथ सिर्फ़ उनके ज़ाती मुलाज़म थे और पुलिस, CIA के जो SP है लियाकत, उसकी सरबराही में जिस तरह से उन्होंने गेट तोड़ा, जिस तरीके से उन्होंने दीवारें फैलांगी और जिस तरीके से उन्होंने लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया, एक एक चीज़ कैमरे के ऊपर रिकॉर्डेड है। जो IG जो अब से कुछ देर पहले एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था जिसके बारे में तमाम सोशल मीडिया ने पहले ही बता दिया था कि उसका कंटेंट क्या होगा और वो क्या इल्ज़ामात होंगे, वो एग्जैक्टली हुकूमत के तर्जुमान और IG वहाँ पे आए और वही झूठों का पलंदा उन्होंने लोगों के सामने खोला और उन्होंने बात करके चले गए। जो आज ज़मान पाक में हुआ वो लाहौर हाई कोर्ट के जो रिट पिटीशन नंबर 18442 और रिट पिटीशन नंबर 17693/2023 में जो ऑर्डर्स कल पास किए गए, उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी थी। हाई कोर्ट के जज के सामने ये तय हुआ था कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान TORs बनेंगे और उन TORs के मुताबिक एक्ट किया जाएगा। इमरान किश्वर, जिनको कल फोकल पर्सन बनाया गया था इस मामले के लिए, उन्होंने किसी से राब्ता नहीं किया और अब कहा जा रहा है कि इमरान किश्वर को भी इस ऑपरेशन में शामिल नहीं किया गया और ना ही उनको बताया गया। आज सुबह एडवोकेट जनरल पंजाब और DIG सिक्योरिटी दोनों को मैंने तफसीली मैसेजेस किए और मैंने कहा कि ये मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आप ऑपरेशन करने जा रहे हैं। मैं आपको वाज़े तौर के ऊपर बता दूं कि आप लाहौर हाई कोर्ट के जज तारिक सलीम शेख साहब के अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी करेंगे अगर आप इस तरह से जाएंगे। दोनों ने मेरे जो मेरा पैगाम था उसको उन्होंने एक्नॉलेज किया और दोनों ने कहा कि जी हम IG साहब को ये पैगाम पहुंचा देंगे। लेकिन उसके बावजूद ये ऑपरेशन हुआ, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। हमने ये देखा कि किस तरह से गेट तोड़ा गया, हमने ये देखा कि किस तरह से जो इमरान खान की अहलियाँ हैं उनका जो रहायशी हिस्सा है, मुलाजमीन को ज़दकोब किया गया। तमाम जो ख़वातीन थी वहाँ, जहाँ इमरान खान की बहन भी मौजूद थी, उनको हिरासा किया गया। और जो उन्होंने कहा फिर इमरान खान की बहन ने कि उनकी जो पुलिस वाले जो यहाँ पे अफसरान आए थे, उनकी आंखों में खून उतरा हुआ था। वो बाकायदा एक एजेंडे के तहत ये ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया और इसके लिए जो अदालतें हैं उनके साथ झूठ बोला गया। कल 2 अदालतों में ये मुकदमा ज़ेर समाअत था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के पास और लाहौर में जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब के पास। जस्टिस
तारक शेख साहब के पास ये कहा गया कि जी हम ये कोऑर्डिनेट करके यहाँ पे सर्च वारंट एग्जीक्यूट करेंगे और हमें इजाज़त दी जाए, और हमने एग्री किया कि आप आइए और हमें बताइए और हम आपसे पूरा ताउन करेंगे। उसके बाद इस्लामाबाद की कोर्ट में ये कहा गया कि इमरान खान इस्लामाबाद में पेश नहीं हो रहे। वहाँ पे हमने कहा जी इमरान खान को जब आप बुलाएंगे वो आएंगे। इमरान खान आज ज़मान पाक से अदालत के कहने के ऊपर इस्लामाबाद पहुँचे, और आप देखिए कि जो शेर जब यहाँ से निकला तो गीदड़ उसके घर के ऊपर हमलावर हो गए। जो ही इमरान खान ने लाहौर की हदूद क्रॉस की और वो इस्लामाबाद में मिडवे में पहुँचे, और वो कोर्ट जा रहे थे, अदालत के हुक्म के ऊपर जा रहे थे, और इन गीदड़ों ने, इन भेड़ियों ने उनके घर के ऊपर हमला किया। हम तमाम लोग भी रास्ते में थे, हम लोग जो हैं वो रास्तों से वापस आए हैं। लाहौर में जब हमने देखा कि ज़मान पाक में ये हो रहा है तो हम वापस पहुँचे, और फिर हमने देखा कि यहाँ पे जो कुछ हो रहा है, और उसके बाद से हमने कोशिश की वहाँ पे जाने की, लेकिन वो हो नहीं रहा, वहाँ पे जो है वो भेजा नहीं जा रहा। ये एजेंडा जो कल मरियम नवाज़ ने सेट किया था सर्च वारंट की सूरत में, आज उसको एग्जीक्यूट किया गया है। अभी रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि इमरान खान जो कि ऑल द वे लाहौर से इस्लामाबाद पहुँचे अदालत के हुक्म के ऊपर कि वहाँ पे कोर्ट में हाज़िरी लगा सकें, उनको अभी तक वहाँ पे हाज़िरी का मौका नहीं मिल रहा। कभी उनको एक पुलिस वाले जो हैं वो आगे रोक लेते हैं, हमारे लोगों को वहाँ पे रोक लिया गया, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, शेलिंग की गई। तो मैं आज जो मनाजर हैं, आज इस्लामाबाद से लेके लाहौर तक पूरा पाकिस्तान जो है वो गज़ा बना हुआ है, फ़लस्तीन बना हुआ है। ये तमाम जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, इसकी ना कोई आइनी जस्टिफिकेशन है, कानूनी जस्टिफिकेशन है, और ये अदालती अहकामात के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। आज मैंने अपनी जो केस है उसमें तौहीन अदालत का केस जो है वो मूव कर दिया है, जिसमें हमने IG पंजाब को, CCPO लाहौर को, ये जो SP CIA हैं लियाकत, ये और इन तमाम लोगों को हमने पार्टी बनाया है, और हमने कहा है कि ये अदालत के हुक्म की खुली खिलाफ वर्जी के में जो है वो आगे गए हैं। मसला ये है IG पर्सनल हुआ है, और IG और मोहसिन नकवी को ये लगता है कि अगर ये हुकूमत आएगी तो ज़िले शाह के कत्ल का हिसाब होगा। ये दोनों कोल्ड ब्लडेड मर्डर में मुलव्वस हैं ज़िले शाह के, और उसके ऊपर ये चाहते ये हैं कि उस कत्ल से बचने के लिए इमरान खान को और तहरीक इंसाफ के लोगों को हर वो तरीका आजमाएं कि जिससे ये लोग सियासत से बाहर हो जाएं। मरियम नवाज़ के ये इस वक्त जो चमचे जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, आप देखिए नून लीग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कौन करता है? वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। एक शख्स जो इस्लामाबाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, उसका सिर्फ ये तारुफ है कि उसका दादा जो था वो एक ऐसे ऑपरेशन में मुलव्वस था जिससे अदलिया को डिवाइड किया गया। जो अदलिया की बदनामी का सिंबल ख़ानदान है, वो मरियम नवाज़ के लिए जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, और फिर दूसरी ख़वातीन करती हैं जो मरियम औरंगज़ेब जैसी, और ये सारी जो ख़वातीन हैं जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिनकी अपने, मैं समझता हूँ कि वो अपने जो वो ज़िंदगी में उन्होंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, उनका कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है। वो लोग जो हैं वो सिर्फ आए हुए हैं कि विचों विचों खाई जा उतों रोला पाई जा। यानी आप देखिए कि तोशा खाने के ऊपर मरियम औरंगज़ेब ने इतनी देर से घड़ी लगा रखा था, सबसे बड़ी चोरनी खुद निकली। मरियम नवाज़ ने सबसे बड़ा जोर लगा रखा था, सबसे बड़ी चोर वो निकली। उसके इन्होंने इन्वेस्ट किया, और इसके ऊपर बहरहाल वो अलहदा मौजू है, उसके ऊपर इंशाल्लाह हम पूरी डिटेल में दोबारा बात करेंगे। हम सख्त मजम्मत करते हैं आज जो कुछ हुआ। पूरी इस वक्त मुल्क में एक इंतशार है, हमारे लोग कारकुनों का बहुत प्रेशर है कि फौरी तौर के ऊपर मुल्क गिर एहतजाज शुरू किया जाए। हमने अपनी जो लीडरशिप है इमरान खान साहब और उनके हुक्म के मुंतज़र हैं। जो ही हमें ये अगर जो है वो इजाज़त मिलती है, पूरी तरीके इंसाफ एक मुल्क गिर एहतजाज के लिए तैयार है। और मैं तमाम कारकुनों को भी कहता हूँ, आप लोग अब इस फाइनल तहरीक के लिए तैयारी पकड़ें, और इंशाअल्लाह ताला ये तहरीक अपने इंजाम को पहुँचेगी, ये हुकूमत घर जाएगी, इंतखाबात होंगे,
और पाकिस्तान के अवाम को ये मौका मिलेगा कि वो अपनी हुकूमत मुंतखब करें। किसी को भी ये नहीं हक़ दिया जा सकता कि पाकिस्तान के लोगों को इस हक़ से महरूम करे। इंशाअल्लाह जमहूरियत बचेगी, पाकिस्तान में अवाम को इक़्तिदार आला मिलेगा। मैं कुछ अल्फाज सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आज जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान में हो रहा है और पिछले दिनों से जो ज़मान पाक में हो रहा था, वो वाज़े तौर पे रियासती दहशतगर्दी है। रियासती दहशतगर्दी है इस हुकूमत ने जो की है और रियासत के कई लोगों ने। ये क्या चीज़ है, क्यों की जा रही है? फवाद चौधरी साहब ने एक्सप्लेन किया, लेकिन ये एक बड़ा प्लान है। ये लंदन प्लान है। एक ओहदे पे एग्रीमेंट हुई, उसके साथ दूसरी साइड पे ये पाइनएप्पल डैडी और पाइनएप्पल मरियम को पावर में लाने की स्कीम है। ये इसी तरह नहीं हो रहा, ये पूरा एक प्लान है जिसके तहत जो दहशतगर्दी हुई है, जो सीज हुई है ज़मान पार की, और आज जो हुआ है, ये मुझे कोई बताए, क्या हम ऑक्यूपाइड कश्मीर में रह रहे हैं? ये कोई हम कश्मीरी हैं और जो पुलिस आ रही है ये हिंदुस्तान की इलीगल फोर्स है? क्या ये क्या तरीका क्या कर रही है? ये आईजी सरासर झूठ बोल रहे हैं। आपको पता है जिधर भी फाशिज्म होती है, और पाकिस्तान में अब जमहूरियत ख़त्म हो गई है, रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच ख़त्म हो गई है, ये फाशिज्म है, फाशिस्ट स्टेट बन गया है। तो फाशिज्म में आप क्या देखते हैं? पुलिस ऑफिसर्स और बाकी हुकूमती ब्यूरोक्रेट्स अपनी तरफ से एविडेंस दिखाते हैं, जो फेक एविडेंस होता है वही आज आईजी कर रहा था। इस आईजी तो इतना झूठ बोलता है, कातिल और दहशतगर्द आईजी लगाया हुआ है पंजाब में, कि इसकी बात कोई मानेगा? वीडियो सब ने देखी, क्योंकि अब मीडिया ब्लैकआउट तो करवा रहा है पैमरा, लेकिन सोशल मीडिया अभी है और सब ने देखा है। गेट तोड़ा है घर का, किस वजह से? अंदर ऐसे गए हैं जो गन्स लेके, जो एम्यूनिशन लेके, जिस तरीके से हेलमेट्स पहन के, जैसे कोई एनिमी कॉम्बेटेंट को गिरफ्तार करने जा रहे थे, जैसे कि जंग कर रहे हैं। तो क्या ये रियासत अपने लोगों के लिए जंग के खिलाफ जंग कर रही है? ये क्या रियासत का मकसद क्या है? अपने लोगों पे दहशतगर्दी करना। अब ये हो गया है पाकिस्तान का हाल, और ऊपर से मईशत की तबाही और डार, जिसने मईशत तो तबाह कर दी, अब हमारी नेशनल सिक्योरिटी तबाह कर रहे हैं। कह रहे जी IMF ने मुझे कहा था, हमें कहा था कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स आप बंद कर दें। उधर से आया कि उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। कल फॉरेन ऑफिस ने कहा कि जी ना किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने, ना किसी बैरून मुल्क ने हमसे न्यूक्लियर पे कोई बात की हो। तो क्या ये क्या कर रहा है डार? इसने बात क्यों छेड़ी? क्या मकसद था? क्या नवाज शरीफ और डार एक जो लंदन प्लान है उसके तहत अलहदा से कोई समझौते कर रहे हैं हमारे न्यूक्लियर असासों पे, हमारी जौहरी प्रोग्राम पे? क्या चक्कर है? आखिर डार को खुद तो पता नहीं लॉन्ग रेंज मिसाइल क्या है, तो कहीं से तो उसके दिमाग में ये बात आई होगी, किसी ने तो की होगी। इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्या बिग बक है, ये किधर बेच रहे हैं मुल्क को? क्योंकि अगर फॉरेन ऑफिस भी कह रहे हैं कि किसी ने नहीं कहा, तो कोई अंदरून कोवर्ट एजेंडा पे काम किया जा रहा है, जिस पे हमारे जौहरी असासों पे अटैक हो रहा है, और डाइवर्ट कर रहे हैं टेंशन दहशतगर्दी करके इमरान खान के ख़िलाफ़, उनके घर के ख़िलाफ़, उनके वर्कर्स के ख़िलाफ़। क्योंकि एक इमरान खान है जो कौम के लिए और जो हकीकी आज़ादी के लिए खड़ा है। इनका क्या जाता है? डॉलर बढ़ता जाएगा, इनकी जो दौलत है बाहर वो बढ़ती जाएगी, इनको तो फ़ायदा है। डार किधर? डार के सारा ख़ानदान, सारा पैसा बाहर है, शरीफों का सारा पैसा बाहर है, जरदारी का लूट मार का पैसा बाहर है, इनको तो फ़ायदा हो रहा है। और ऊपर से ये समझौते कर रहे हैं पता नहीं किस किस्म के, अंदरून। तो ये सवाल हमने पूछना है और रियासत को हमें बताना पड़ेगा क्यों अपने लोगों के खिलाफ दहशतगर्दी कर रही है। ये रियासत की ताकत कौम होती है, और अगर वो कौम के खिलाफ खड़ी हो जाए रियासत, या कौम रियासत के खिलाफ खड़ी हो जाए, तो रियासत की कोई ताकत नहीं है। ये पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं जिस तरीके से ये दहशतगर्दी कर रहे हैं। और ये मरियम नवाज़ कह रही है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल, हम अगर चाहते तो हम अरेस्ट कर लेते। ओ बीबी, हम कौन है? तुम हो कौन? तुम्हारी हैसियत क्या है?
तो जब हम का अल्फाज आपने इस्तेमाल किया है, किस लिए किया है, किसके उस पे आप बोल रही हैं, किसके बिहाफ पे, क्या कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पे? उधर से कोई आपकी डील हुई है जो आप कह रहे हैं हम अगर चाहते? बीबी तुम तो कुछ भी नहीं हो। तो ये हम का अल्फाज जो है ना, ये भी सोचने वाला है। किधर क्या यही लंदन प्लान, इसी तरह प्लान्स बनती हैं, मुल्क टूटता है। ये फिर हम उस रास्ते पे जा रहे हैं। अगर रियासत ने अपनी हरकतें ठीक ना की और अपना यू टर्न ना किया और मुल्क की तबाही रोकें, अगर नहीं रोकेंगे तो ये मुल्क की तबाही कर रहे हैं और कौम इन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़रा आज के ऑपरेशन के हवाले से कुछ ज़रूरी तफसीलात आपको बताना चाहता हूँ। आज का ऑपरेशन ज़ाहिर है कि गैर कानूनी भी था, गैर आइनी भी था, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर है जिसके अंदर ये लिखा गया है कि किसी किस्म का कोवर्सिव एक्शन जो है वो किसी किस्म के ऑपरेशन में ज़मान पार के अंदर नहीं किया जा सकता। और ये जो कुछ भी आज इन्होंने किया है, ज़ाहिर है कि ये किसी ऐसी बिगड़ी हुई औलाद जो कि नाबालिग सोच रखती है, अनापरस्त है और नफ़रत में डूबी हुई है और बदला लेने की आग में इस वक्त जल रही है, उसकी शायद तस्कीन के लिए और चंद गैर सियासी जहन जो हैं उनकी तस्कीन के लिए बज़ाहिर लगता है कि ये ऑपरेशन किया गया। आपने देखा कि जिस तरीके से क्रेन के ज़रिए गेट को तोड़ा गया, गेट को तोड़ के अंदर जब ये गए तो वहाँ पे जो मुलाजमीन थे और जो वर्कर्स थे, पहले तो मुलाजमीन जो बावर्ची था उस पर तशद्दुद किया गया, उसको गिरफ़्तार किया गया, पता नहीं क्यों। उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पे वर्कर्स को जिस बर्बरियत के साथ और वहशियाना तशद्दुद किया गया, ऐसे लग रहा था कि जैसे ये जो लोग मार रहे हैं ये लोग इंसान नहीं हैं, हैवान हैं। और उसके बाद आप ये अंदाज़ा लगाएं कि आज सोशल मीडिया पे सारा दिन चलता रहा कि किस तरह असला पहले बाहर से अंदर की तरफ ले जाया गया। ये सोशल मीडिया पे तमाम वीडियोस अवेलेबल हैं। यहाँ पे भी हैदराबाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ये मुझे बता रहे थे कि ये सारा दिन साथ थे और पूरा दिन उन्होंने अंदर देखा तो इन्हें कोई असला नज़र नहीं आया। और फिर जब इन रिपोर्टर्स को साइड पे किया गया तो सडनली क्लैशन कोफ़ें जो है वो बरामद होना शुरू हो गई और असला बरामद होना शुरू हो गया। और उसके अलावा कुछ गुलेल ऐसे लहराई गई, और वो गुलेल ऐसी है कि शायद वो किसी चिड़ी को भी नहीं मार सकती, लेकिन उसको ऐसे लहरा के दिखा रहे हैं जैसे कि एटॉमिक असासा जो है वो बरामद हो गया। और एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो आज मैं समझता हूँ कि पुलिस की जो इस वक्त हकाम हैं जिन्होंने ये ऑपरेशन किसी की अना की तस्कीन के लिए या किसी के हुक्म पे किया, कि पेट्रोल बम दिखा रहे हैं प्लास्टिक की बोतल में। पेट्रोल बम होता है शीशे की बोतल में। पहले जाके थोड़ा सा इस पर स्टडी कर लेते इसको प्लांट करने से पहले कि प्लास्टिक की बोतल के अंदर पेट्रोल बम चल सकता ही नहीं है, क्योंकि उसका बोतल का टूटना ज़रूरी होता है पेट्रोल बाहर निकलने के लिए और उसे आग लगने के लिए। तो प्लास्टिक की बोतल को तो आप जितनी भी ऊंचाई से फेंकें तो वो टूटती नहीं है। तो प्लास्टिक की बोतल के अंदर पेट्रोल डाल के उसको वहाँ पर रखा हुआ दिखाने के लिए कि जी ये और तो ये आईजी साहब की कॉम्पिटेंस जो है इसका इससे भी अंदाज़ा हो सकता है। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे और सियासी तकरीरें करने की बजाय थोड़ा सा अपने काम पे तवज्जो देते, या जब वो उनकी ट्रेनिंग हो रही थी तो उस पर तवज्जो देते, तो ये बात ज़रूर उनके सामने आ जाती। दूसरी बात ये कि हमारी जमात एक पुरअमन और इंतहाई कानून और आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाने की जद्दोजहद से ये जमात जो है ये नुमायाँ हुई है। और ये हमसे तवक्को करना कि हम किसी दहशत गर्द को या मुसल्लह अफराद को इस्तेमाल करेंगे अपने ही लोगों के ख़िलाफ़, अलबत्ता हमारे ख़िलाफ़ ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती रही हैं। हमारे ऊपर रियासती दहशत गर्दी भी हुई, हमारे ऊपर सीधी फायरिंग भी की गई, हमारी ख़वातीन पे की गई, लेकिन हमने कभी कानून और आइन के दायरे से हम ना पहले बाहर निकले और ना अब हम बाहर निकलेंगे। अब सवाल ये है कि पूरे मुल्क में इस वक्त बहुत गुस्सा है आज के ऑपरेशन के ऊपर। पूरी कौम थू थू कर रही है कि जिस तरीके से ये ऑपरेशन किया गया। फवाद चौधरी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि जब असली बब्बर शेर घर से बाहर निकला तो गीदड़ और चूहे जो हैं वो अपने बिलों से बाहर आ गए और एक बुज़दिलाना हमला किया। लेकिन इस चीज़ को अगर हम एक तरफ रखें तो कारकुन ज़ाहिर है कि आज और आवाम हमसे ये जानना चाहिए कि हमारा क्या रद्द-ए-अमल होगा। हमारा रद्द-ए-अमल सबसे पहले तो ये कि हम पहले कोर्ट के पेशी का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो ख़त्म हो जाए ताकि इमरान खान साहब से भी मुशावरत हो जाए। लेकिन हम जो भी करेंगे हम पुरअमन रहेंगे और हम कानून और आइन के दायरे से बाहर नहीं निकलेंगे और एहतजाज हम पुरजोर करेंगे और मुल्कगीर करेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। पूरी कौम इस वक्त सरापा एहतजाज है। हमें जगह जगह से फ़ोन आ रहे हैं कि ये कैसे लोग हैं जो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किए गए हैं। क्या इनके सीने में दिल नहीं है?
क्या ये वाकई इनकी जो ज़हनी हालत है ये वही है जो तसव्वुर किया जा रहा है कि ये लोगों को मार पीट के उन पर तशद्दुद करके इनको ज़हनी और जिस्मानी तस्कीन मिलती है? तो ये लोग तो फिर ज़हनी तौर पर बीमार हैं, इनको तो इलाज की ज़रूरत है। ये लोग मुल्क चलाने के काबिल नहीं हैं। दूसरी तरफ जिनको मुल्क पे मुसल्लत किया हुआ है वो अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए कहता फिर रहा है कि जी IMF के जो है मज़ाइल के पे बात कर रहा है। मैं आपको पूरे दावे से कहता हूँ कि ये बात इन्होंने गलत की है। IMF ने ऐसा कोई तकाजा नहीं किया होगा, ये अपनी नाकामियों को छुपाना चाह रहे हैं। बहरहाल आज का जो दिन था वो एक और स्याह बाब था पाकिस्तान की जमहूरी तारीख़ में, और शायद ये ज़रूरी था कि इस रजीम का जो असली चेहरा है वो इस क्लैरिटी के साथ और इस सफाई के साथ आवाम के सामने पेश हो कि ये वो लोग हैं, ये उनकी जहनीत है, इस तरह की के तशद्दुद करके इनको तस्कीन मिलती है लोगों पे, और ये इस हद तक जाने की काबिलियत रखते हैं। ये मुल्क इंशाअल्लाह ताला ऐसे नहीं चलेगा और हम किसी भी तरह से इनको ना इलेक्शन से फ़रार होने देंगे। और आज जो बर्बरियत हुई है और जो तौहीन अदालत हुई है, ये कटहरे में खड़े होंगे ये सब लोग। ये मत भूलें कि ये एक कायम मुकाम निगरान हुकूमत है जिसका वाहिद मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन कराना था। ये जो कर रहे हैं, जो मोहसिन नकवी कर रहा है, जो आमिर मीर कर रहा है, जो IG कर रहा है, इसका इन्हें जवाब देना पड़ेगा। उस वक़्त कोई अदालत ये नहीं मानेगी कि जी हमें फ़लाने का फ़ोन आया था, हमें फ़लाने का फ़ोन आया था, हमें हुक्म आया था। ये कोई अदालत उस वक़्त नहीं मानेगी। तो आप ज़रा उस चीज़ के लिए तैयारी भी पकड़ें, और इंशाअल्लाह ताला मैं कारकुनान से हम कुछ ही देर में दोबारा अर्ज़ करेंगे कि क्या हमारा रद्द अमल है। उतनी देर के लिए सब तैयारी पकड़ें। इंशाअल्लाह ताला एक पुरज़ोर मुल्क की एहतजाज होगा, लेकिन पुरअमन होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो तीन चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो ये आज जो कुछ हुआ, ये पाकिस्तान की तारीख़ ने शायद इतना घनौना नंगा फाशिज़म पहले नहीं देखा था। हमने देखा जो फ़ातिमा जना साहबा के साथ हुआ, हमने देखा जो जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब के साथ हुआ, आज हम देख रहे हैं जो इमरान खान साहब के साथ किया जा रहा है। आपने याद रखना है कि इस मुल्क में वही मीडिया है, इस मुल्क में वही इदारे हैं। जब एक हुसैन नवाज़ की तस्वीर लीक हुई थी, एक तस्वीर थी जिसमें वो कुर्सी पे बराजमान थे, उनके साइड के ऊपर टिश्यू पेपर का डब्बा था और पानी पड़ा हुआ था, और वो बड़ी इज्जत के साथ उस कुर्सी के ऊपर बैठे हुए थे। वो एक तस्वीर लीक हुई थी तो उससे कितना वावेला मचाया गया था। आपको ये भी याद होगा, आज की जो क्वीन हैं मरियम सफदर साहबा, जब वो नैब की पेशी में या अदालत एहतसाब अदालत की पेशी में गई थी, तो आज जिस रैंक के ऑफिसर लियाकत साहब ने चादर और चार दीवारी की धज्जियां उड़ाई हैं, इसी रैंक की एक ऑफिसर ने मरियम साहबा का कलम नीचे गिर गया था, वो उठा के भी दिया था और सलूट भी मारा था। कोताही थोड़ी सी हमारी भी है। जब हमें हुकूमत मिली तो हमने इन भेड़ियों के साथ वो सलूक नहीं किया जो ये दूसरे करते हैं। हमने आइन और कानून के तहत सलूक किया, जो पाकिस्तान का आइन और कानून दिखाता है। आज आपने देखा कि इसी पुलिस ने, हालांकि अगर इन्होंने मकसद इनका वहां पर जो कैंप लगे वो हटाने थे, तो घर का गेट तोड़ने की क्या ज़रूरत थी? आपने बाहर से कैंप हटा लिए थे। अगर वर्कर पकड़ने थे तो घर के अंदर तो कोई वर्कर नहीं थे। आपने पहले गेट तोड़ा, बाहर लाठी चार्ज किया, जो बाहर वर्कर थे उनको आप अंदर लेके गए, फिर उनको आपने अंदर लाठी चार्ज किया, और आपको सिर्फ फुटेज बनानी थी घर की, पामाली की, गेट तोड़ने की, क्योंकि जैसे कहा अभी हमाद साहब ने, किसी को तस्कीन बख्शनी थी आपने, वो आपने बख्श ली। मसला वही, अक्सर दोस्त मेरे पे हंसते हैं जब मैं बात करता हूँ, क्योंकि नई बात है ना, कॉन्सेप्ट नया है, अक्सर हम हंसते हैं। मसला मिडिल क्लास का है, इमरान खान मिडिल क्लास से है। अभी समझ नहीं आ रही लोगों को, जब मैं कहता हूँ अक्सर इस बात पे हंसते हैं। मसला मिडिल क्लास का है, इमरान खान मिडिल क्लास में से निकल के वजीर आजम बना। ये ऐसा सबक देना चाहते हैं ये लोग मिडिल क्लास को कि दोबारा इनमें से कोई सोचे ना ऐसी हरकत करना। इमरान खान ने आज़ादाना बात की है, इसलिए उसको सजा दी जा रही है।
वरना दूसरी तरफ तो मैंने आपको बताया यही पुलिस थी ना, अपोजिशन में थे, यही पुलिस थी। सब कुछ जो जो कहा जा रहा है आज हमारे खिलाफ है, वो चीजें सारी उस टाइम नून लीग के खिलाफ कही जा रही थी। तो क्या पेंसिल गिरने पे सलूट बजते थे कि नहीं? क्या एक तस्वीर इज्जतदार तरीके से लीक होने के बाद वावेला मचता था कि नहीं? और दूसरी तरफ हमारे जैसों को नंगा करके मारा जाता है, हवालात में फरमाइशी तस्वीरें बजवाई जाती हैं खींच खींच के बाहर। मुझे याद है जिसने मेरी तस्वीर खींची थी फरमाइशी, ये भी याद है ऊपर से फ़ोन किसका आया था। उस बेचारे ने माजरत भी की थी जिसने तस्वीर खींची थी। वो जो तस्वीर आपको हवालात में तशद्दुद के बाद मेरी बैठे हुए नज़र आ रही थी, वो एक सरकारी सतह पे खिंचवाई गई थी वो तस्वीर। मुझे PMLN के 2 बहुत बड़े लीडर्स ने यह कहा ज़ाती हैसियत में कि आप पे तशद्दुद की वीडियो हमें भेजी गई थी, हमने देखी थी और हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। ये 2 नून लीग के मोतबर लीडर्स ने मुझे ज़ाती तौर पर कहा, हम शर्मिंदा हैं कि हमारी लीडरशिप ने यह सब कुछ करवाया और हम माफ़ी मांगते हैं उसके ऊपर। आज भी मेरा ख्याल है हम तीनों को ही नून लीग के डिफरेंट लोगों ने यह पैगाम भेजे कि हम अपनी लीडरशिप के रवैये से शर्मिंदा हैं, अब शायद हमारे घर वाले हमें भी वोट ना दें। उसके अलावा कल फवाद चौधरी साहब की वहाँ पिटीशन थी जिस पर आला अदालत, इस सूबे की आला तरीन अदालत ने बड़ा वाज़ेह फैसला किया हुआ था कि कोई ऐसा एक्शन इमरान खान साहब के खिलाफ नहीं लिया जाएगा क्योंकि वो अदालत में पेश हो रहे हैं। उन अहकामात के बावजूद अदालत के उन अहकामात की IG साहब ने धज्जियां उड़ाई। IG साहब वैसे तो जब फवाद चौधरी साहब पकड़े गए थे तो मैंने उनकी पहली दफ़ा महारत लाहौर हाई कोर्ट में तब देखी थी, जैसे वो दिन को रात बनाते हैं और रात को दिन बनाते हैं। मैंने उनकी महारत देखी थी। वो एक कामयाब कैंडिडेट है नून लीग के सेनेटर बनने के लिए और वो आने वाले टाइम में कामयाब कैंडिडेट है नवाज शरीफ साहब की कैबिनेट के अंदर एडवाइज़र बनने के लिए। हम उनको उसी नज़र से देख रहे हैं, राणा मकबूल साहब ने जैसे किया था, हम उन्हें उसी नज़र से देख रहे हैं और उसी नज़र से देखेंगे। रही बात जो आज लाहौर में हुई, नया नहीं हुआ कुछ। हाँ, ये बात ज़रूर है कि सियासी तारीख में ये नहीं था। हमें बताया जाता था कि सियासतदान कितना भी गिर जाए, वो दूसरे की औरत, बच्चों और बुज़ुर्गों का एहतराम हर सूरत अपने हाथ में रखता है, वो कभी भी उससे नीचे नहीं जाता। आज खैर हमने ये देखा, लेकिन क्या शहबाज शरीफ साहब ने अपने मुखालफिन को आबद बॉक्सर और दूसरे करैक्टर से कत्ल नहीं करवाया था मारवाया अदालत? क्या यहाँ पर इसी हाई कोर्ट के अंदर इसी शहबाज शरीफ की करवाई हुई मारवाया अदालत जो कत्ल थे, जो इस तरीके से उन्होंने भेड़िए बन के लोगों को नोचा था, उसकी रिपोर्ट्स नहीं जमा हुई हुई पहले? क्या मॉडल टाउन के अंदर ये लोग नहीं थे इन्वॉल्व? आज का वजीर दाखिला क्या फैसलाबाद में कातिल के नाम से नहीं जाना जाता? ये जो टार्टर साहब हैं, क्या इनके दादा ने उस टाइम जुडिशरी को नहीं खरीदा था? तो इनमें है कौन सा जिससे आप इखलाकियात की तवक्को करें? रह कौन गया जिससे आप इखलाकियात की तवक्को करें? जो कुछ आज इन्होंने किया है वो इमरान खान के साथ नहीं किया। मैं आपको दावे से कहता हूं, पाकिस्तान की मिडिल क्लास गरीब है, पिसी हुई है। कुछ हिस्टोरिक बातें, प्रोफेसरों वाली बातें नहीं करूंगा। हमको 12-14 साल से गुलाम रहे हैं, सवाए रंजीत सिंह के बाकी कोई एरा आया ही नहीं जिसमें ये रीजन आज़ाद रहा हो, इसलिए हम उस तरीके से बाहर नहीं निकलते। लेकिन ये याद रखिएगा, गैरतमंद हम भी हैं, इस रीजन के लोग भी हैं। जब आप किसी की तजलील करेंगे, ये लोग आपके साथ खड़े नहीं होंगे। अब आप वोट डलने दें, इलेक्शन आने दें। अगर आपने खुली नंगी इस तरह की धांधली करके करनी है तो खुद ही अपने आप को नॉमिनेट कर लें। अगर आपने इलेक्शन करवाया तो अगर आपके घर के अपने लोगों ने PTI को वोट ना दिए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, क्योंकि कोई ज़ियो शऊर और गैरतमंद आदमी किसी उस ऐसे शख्स के साथ खड़ा नहीं हो सकता जो किसी के घर की औरतें घर के अंदर हों और उसका गेट तोड़ के वो अंदर जाने के अहकामात दे। अगर आज ये इमरान खान के घर के साथ हुआ है, कल ये आपके साथ होगा। और मरियम बीबी, आप बड़ी चहक चहक के वीडियोस कर रही हैं। मैंने इमरान खान के बहुत क्लोज काम किया है। ये जो हैबतनाक साहब हैं, आमिर मीर साहब, इन्होंने एक दफ़ा बड़ी घटिया वीडियो खान साहब की ज़ाती फैमिली के बारे में रिलीज़ की थी। उसके ऊपर हमने आईनी एक दरख्वास्त दी थी FIA में।
मुझे आमिर साहब की तरफ से एक पैगाम आया कि इसमें इंटरवीन करें, क्योंकि उनके ऊपर FIA की कार्रवाई होने जा रही थी। मैंने ज़ाती हैसियत में इंटरवीन किया था। मैंने खान साहब से जाके गुजारिश की थी कि रहने दें, ये एक सहाफ़ी हैं, गलती हो गई छोड़ दें। उन्होंने 1 सेकंड नहीं लगाया था ये कहने में कि ठीक है वापस ले लो, एप्लीकेशन नहीं करना ये। सो इमरान खान आमिर मीर साहब वो है जो आपकी गलती को भी माफ़ करने वाला है। मैं मरियम साहबा आपको भी ये पैगाम देता हूँ, हमारी हुकूमत आनी है 2/3 मेजॉरिटी से आनी है, लेकिन इमरान खान एक ख़ानदानी आदमी है, आपके घर का दरवाज़ा नहीं गिराया जाएगा, ये आपसे वादा है। आपकी ख़वातीन, बच्चों और बुज़ुर्गों का एहतराम किया जाएगा, सिर्फ चोरी का हिसाब लिया जाएगा। किसी की ज़ातियात के ऊपर तब भी हमला नहीं किया जाएगा जैसे हमने पहले 4 साल में अपनी 4.5 साल में अपनी हुकूमत में नहीं किया। जो कल्चर आप आज सेट कर रहे हैं, ये लगा तो आप छोटे से दिए से आग हैं, लेकिन ये पूरे शहर में आग फैलने वाला काम आप कर रहे हैं। आप हमारे पूरे सियासी कल्चर को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद किसी की इज्जत शायद महफूज ना रहे जो आप कर रहे हैं, आपके हाथों से मैं कह रहा हूं। हम तो हर सूरत पाबंद हैं, आइन कानून के, अमन के, हर इखलाकियात के, जैसे हमने पहले दिखाया। आखिरी बात मैं करूंगा, मैंने जैसे कहा फवाद चौधरी साहब की पिटीशन वहां थी, उस पर फैसला हो चुका है। अब लाहौर हाई कोर्ट का टेस्ट है, बहुत मोअज़्ज़ज़ अदालत है, हम सरनगू हैं। हमारा लीडर वहां जाकर अदालत में पेश होने के लिए चला गया, जानते बूझते कि इन्होंने क्या करना है। अब अगर आला अदालत ने अपने किए हुए फैसले के ऊपर, ये जो लियाकत साहब हैं, ये जो यहाँ के CCPO हैं, ये जो यहाँ के IG हैं, इनके खिलाफ, और जाहिर बात है जो निगरान वज़ीर आला साहब हैं जो अपने काम से, अपने मैंडेट से हट के सारे काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ अगर एक्शन ना लिया तो फिर मेरे ख्याल अदारे जो हैं वो अदालतों के ऊपर से लोगों का एतमाद उठ जाएगा। फिर शायद किसी पे जुल्म हो तो वो भाग के अदालत ना जाए, क्योंकि उसे पता होगा कि वहाँ से फैसला मिल भी गया तो क्या फ़ायदा होना है। आज फवाद चौधरी साहब ने दोनों ज़िम्मेदार लोगों को अदालत के उस फैसले की सुबह याद दहानी कराई। उन्होंने एक्नॉलेज किया कि जी हमें याद है, क्योंकि वो मौजूद थे, मैं भी वहाँ मौजूद था। जब हमारी मीटिंग हुई एडवोकेट जनरल के साथ, मैं भी वहाँ मौजूद था। उन्होंने, दोनों ज़िम्मेदारान ने, और वो डिसेंट लोग हैं, उन दोनों ने ये कहा कि बिल्कुल ये फैसला है और हम आगे पैगाम देंगे। उनके पैगाम देने के बावजूद चादर चारदीवारी को पामाल किया गया है। आपने जो मुल्क की आज जागहसाई करवाई है, जो पूरे मुल्क को, हमारे पूरे माशरे की इक़दार की जागहसाई करवाई है, उसका अब आपको खमियाजा अवाम के गैज़ो गज़ब से मिलेगा। और मैं आपको कहता हूँ, आप इलेक्शन में आएँ। मेरा तो ख्याल मरियम साहबा की ख्वाहिश तो यही है ना कि कोई और ना आए, मैं अकेली इलेक्शन में हूँ और बस शाम को जीत जाऊँ। अगर तो ऐसा इलेक्शन है तो बिल्कुल ठीक है। अगर आपने वाकई 50% ईमानदारी से भी इलेक्शन करवा दिया तो ज़मानतें ज़ब्त पुरानी टर्म है, अब कोई नई टर्म आएगी। अच्छा, एक सेकेंड में पहले जो है अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल पे कमेंट कर लूँ। अब से कुछ देर पहले जो है वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में शेलिंग की गई है, उससे जो शिबली फराज साहब हैं उनको लाठी चार्ज की जद में आए हैं, उनके सर के ऊपर लाठी लगी है। मुराद सईद साहब ज़ख्मी हुए हैं और अब शिबली फराज के बारे में इतलात हैं कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। सबसे पहले उन्हें लाठी चार्ज का निशाना बनाया गया, फिर उन्हीं को गिरफ़्तार भी कर लिया गया। और इमरान खान जो है, इमरान खान की जो गाड़ी है उसके ऊपर लाठियाँ बरसी हैं और पुलिस का एक्शन जो था, एक्सेसिव फ़ोर्स का जिस तरीके से इस्तेमाल आज इस्लामाबाद में हुआ है, उसी तरह से यहाँ ज़मान पाक में हुआ है। तो मैं हैरान हूँ कि ये मामलात को किधर ले जाना चाहते हैं। ये हर दफ़ा ये पाकिस्तान में लोगों की जान के दुश्मन है और ये कोई परवाह, आज के लाठी जो चार्ज हुआ है ज़मान पाक में, उसी से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि ज़िले शाह की जो शहादत है वो कैसे हुई। आज जिस तरह से ये लाठियाँ बरसा रहे थे आपने देखा, और जो इस्लामाबाद में जो कुछ इन्होंने किया है उसी से आपको पता चल गया होगा कि कातिल कौन है और कैसे ये वहाँ पे जो है वो लाठियाँ बरसा रहे थे। तो हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और हम इंशाअल्लाह ताला अब लाहौर में हमने एक्शन, कोर्ट में चले गए हैं, इस पर एक्शन लेंगे, इस्लामाबाद में भी हम एक्शन लेंगे। और दूसरा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि लाहौर में पुलिस जो है वो जो कुछ उन्हें मिला है वो चोरी करके ले गई है। उन्होंने मुलाजमों के जो पर्स हैं वो चोरी कर लिए हैं,
उसके बाद उन्होंने उनकी घड़ियां उतार ली हैं, मोबाइल फ़ोन ले गए हैं, पंखे जो उठा के ले गए हैं, जूस तक नहीं छोड़ा उन्होंने। वहाँ से वो जूस और जो ये पानी की बोतलें, बिस्किट और ये जो मेहमानों के लिए जो छोटी मोटी चीज़ें वहाँ पे ले गए, वो भी पुलिस उठा के ले गई है। सो हम इनके ऊपर बड़ा भरपूर चोरी का पर्चा भी कराएंगे और इन बेशर्मों को तो शर्म आती ही नहीं है। देखते हैं आप अदालत कैसे करते हैं, एक एक करके पुलिस के साथ आपका एक मुआहिदा हुआ था जी, जिसमें आपको फैसिलिटेट करने के हवाले से, खान साहब को सिक्योरिटी देने के हवाले से और अदालतों में पेशी के हवाले से सारा कहा गया था। क्या आप समझते हैं कि पुलिस की जानिब से ये एक ट्रैप था कि खान साहब को रास्ते में फंसाया जाए, फिर जमानबाद में हमला किया जाए और उसके बाद लाहौर हाईकोर्ट जो इस्लामाबाद में जो काफिला जा रहा है उसे रोका जाए और खान साहब को गिरफ्तार किया जाए? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये ट्रैप नहीं है। इसका मतलब यह है कि पंजाब का जो आईजी है उसके नज़दीक जो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी कोई हैसियत औकात नहीं है। वो समझता है कि जो लाहौर हाई कोर्ट में जो उसने मुआहिदा जमा करवाया, जिसके ऊपर उसके अपने डीआईजी सिक्योरिटी के सिग्नेचर्स हैं, जो एडवोकेट जनरल पंजाब के ऑफिस में हुआ, जो उसको जिसकी बुनियाद के ऊपर कल रिट पटिशन नंबर जो मैं आपको रिट पटिशन नंबर भी बताना चाहता हूँ, रिट पटिशन नंबर 18442 ऑफ 23 जो है वो डिस्पोज ऑफ हुई। वो समझता है कि उसकी कोई हैसियत नहीं है और पंजाब हुकूमत जो है वो इतनी बड़ी बदमाश है कि वो समझते हैं कि ना आइन की कोई हैसियत है, ना कानून की कोई हैसियत है। ये जो लोग जो यहाँ पे वज़ीर लगे हैं 2-2 टके के, जो ज़िंदगी में कौंसलर कभी इलेक्ट नहीं हो सकते, जिनकी हैसियत नहीं है, कोई अपने घरों में उनकी कोई हैसियत नहीं है, और सारे वो कैबिनेट के मिनिस्टर बन के बैठ गए हैं। और ये जो आईजी आके यहाँ पे लग गया है 60 दिनों के लिए, ये समझते हैं कि इनकी बादशाहत है और ये अदालतों को भी इज्जत देने को तैयार नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह हम इंश्योर कराएंगे। ये बता दीजिएगा कि आप पहले भी प्रेसिडेंट सेट हो गई जब आपको उठा के लेके जा रहे थे, यही कोर्ट है जिसने कहा था कि लाके पेश करें। आईजी भी उसमें जो है वो उसने बिल्कुल उसको उसमें नहीं लाए, ना जो है वो बाद वाले आईजी लाए। तो प्रेसिडेंट तो पहले भी सेट है, ये तौहीन करते रहे हैं। तो आपके ख्याल में अब भी कोई जैसे पहले एक्शन हुआ, आप भी ऐसे? देखिए, बिल्कुल आपने सही बात की है। देखिए, अगर जज साहब ने अपना पहले ऑर्डर्स जो हैं वो देखिए, ये तो देखो ना, हम मिलिटेंट पार्टी नहीं है। हमारी तहरीक इंसाफ के पास, हमारे पास तो वेपन नहीं है, ना ही हम कोई मुसल्ला जद्दोजहद में जा सकते हैं, ना हमारे पास कोई फ़ौज है कि हमने करना है, ना हमारे पास कोई वो दस्ते हैं जैसे मलेशिया है कि हम लोग तो अवाम के पास ही जाके प्रोटेस्ट कर सकते हैं और कानून में हम कोर्ट्स के पास जा सकते हैं। और यहाँ से ही शुरू हुआ था आगे जो अनफॉर्चुनेट, जब आप पॉलिटिकल फोर्सेस को दीवार से लगाते हैं तब आगे से जो है वो मामला ख़राब होते हैं। और लेट्स सी, ये तो अब अदालत के ऊपर है और जज साहब के ऊपर है। पूरा पाकिस्तान देख रहा है किस तरह से उनका ऑर्डर फ्लाउट किया गया। दिस इज़ अप टू हाई कोर्ट। अदनान पुलिस ने कहा है कि वहाँ शर्त पसंद हमने गिरफ्तार किए जिनसे तकरीबन 16 राइफलें जो है क्लाशनकोव बरामद की गई हैं, उनकी क्या हैसियत? नहीं, ये वैसे आईजी साहब ठीक कह रहे हैं। आईजी साहब ने वहाँ से बहुत बड़ा दहशतगर्द किया है। सफ़ीर को तो अरेस्ट किया है उन्होंने, दाल बड़ी अच्छी बनाता है, वो दाल अच्छी बनाता है। और उसके बाद पहली बात तो यह है कि मैं अभी इस बात के ऊपर आईजी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने एंटी टैंक मिसाइल वहाँ पे बरामद नहीं किए और उसके साथ साथ उन्होंने वहाँ पर जो है वो शाहीन और गौरी मिसाइल भी नहीं बरामद कर लिए। इसके ऊपर मैं पंजाब हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ। बेसिकली देखिए, बेशरम लोग हैं ये जो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की है इन बेशरमों ने, उससे आप 2 घंटे पहले का सारा सोशल मीडिया उठा के देखें। एक एक लफ्ज़ जो सोशल मीडिया उनका बना रहा था कि आप ये कहेंगे, ये कहेंगे, ये कहेंगे, उन बेशर्मों ने आके एग्जैक्टली वही बातें की जो पहले चल रही थी। दिल करे तो पढ़ के की थी। अभी वो आईजी साहब ने ये भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अभी वो जो वारंट है, सर्च वारंट, उसकी तामील नहीं हो सकी। अभी हम वहाँ पे मौजूद है, अभी हमने अंदर जाना। देखिए इंशाल्लाह ताला ये सारी बातें आईजी साहब को परसों मुझे उम्मीद है हाई कोर्ट बुलाएगी और हाई कोर्ट के सामने ही ये गुफ्तगू होगी तो बेहतर है। मोइन और इलेक्शन अनाउंस में हर गली मोहल्ले में इस तरह के कैंप लगे होते हैं जो जमानत के बाद लगे हुए थे। तो ऐसी वहाँ पे कौन सी मजबूरी थी कि इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो गया हुआ है तो वहाँ पे इतना ज़्यादा अमला जाके पुलिस वाले कराने की जरूरत क्या थी? देखिए, गिराने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ पे लाशें चाहते हैं। पंजाब के इस वक्त जो चीफ मिनिस्टर है, जो एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर में पहले ही मुलव्वस है, वो लाशें चाहता है ताकि इलेक्शन डिले किए जा सकें। इलेक्शन हो चुका है लेकिन इलेक्शन एक्टिविटी की इजाज़त नहीं दी जा रही। अभी जो है मुझे बताया है हमारे इम्तियाज़ शेख साहब ने
कि इलेक्शन कमीशन ने भी लाहौर का जलसा जो है उसकी इजाज़त जो है वो नहीं दी। और आप मुझे बताइए, अगर आप पार्टी जलसा नहीं कर सकती, रैली नहीं कर सकती, पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकती, तो वो कैसे इलेक्शन लड़ेगी? और ये सारी बातें राना सनाउल्लाह पहले ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुका है। अब मसला तो यहाँ पे ये है कि हमारे यहाँ जो इदारों का जो कंडक्ट है वो आपके सामने है, आप देख रहे हैं, और पाकिस्तान जो है वो दोबारा एक कॉलोनियल एरा में वापस जा चुका है। इसके लिए एक जद्दोजहद चाहिए होगी, ऐसे वापस हम नहीं आ सकते। जैसे आपने कहा कि वो जूस और पानी की बोतलें भी ले गए, लेकिन अब सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं कि वो शराब की बोतलें भी घर से बरामद कर ली हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर एक तरफ ये भी दिखा रहे हैं कि वो खुद भी रखी जा रही है। इस पर भी आपका कोई स्टांस होगा अदालत पे? देखिए, शराब की बोतलें तो उन्होंने मुझे गिरफ़्तार करने के 2 दिन बाद ही कह दिया था कि मैंने भी शराब पी हुई थी। मैं इस पर भी उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने सिर्फ शराब तक रखा है, चर्स और हेरोइन नहीं डाली। वो भी डाल सकते थे, जो मर्ज़ी कर ले। और ये जो इस वक्त ये जो इनके करतूत हैं, इसी की वजह से इदारे नीचे आते हैं। और जब ये लोग सारे बैठ के ये करते हैं, आपकी इजाज़त से ये एक तस्वीर आई है जिसमें पुलिस वाले वही शराब पी रहे हैं वहीं ज़मान पार्क में खड़े हुए, वर्दी के अंदर। ये वर्दी के अंदर ही वो जो बोतलें बाहर से लेके गए हैं मॉल्ट की। ये अगर वो इसे अच्छा, शराब कह रहे हैं तो वो पी रहे हैं। अच्छा, और वो तस्वीर भी देखिए आपने, किसने शेयर किया है? वो मरियम नवाज़ ने शेयर किया है। तो अनफॉर्चुनेटली मरियम नवाज़ का भी मेरा ख्याल टेस्ट अच्छा नहीं है। चले तो समझते हैं कि ये तमाम कार्रवाई के बावजूद को ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि कोई बेहतरी की तरफ मामला जाए और आप बिल बैठ के कुछ देखिए, मुज़ाकरात की कोशिश जो है ये नून लीग में मरियम नवाज़ का ग्रुप ख़राब कर रहा है। अदरवाइज़ मुज़ाकरात की तरफ पेशरफ्त होनी चाहिए, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। पाकिस्तान में मुज़ाकरात के अलावा, बैठ के बात करने के अलावा चारा नहीं होगा। ये शरपसंद अनासर हैं जो ये कर रहे हैं। मेरे ख्याल में, जैसा मैंने कहा, पूरी उम्मीद ज़ाहिर की है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में भी आप देखेंगे एहतजाज होगा इन हरकतों पर। साहब